ये तो सभी को लग रहा था कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा, लेकिन ये नहीं लग रहा था कितना लंबा चलेगा। 9 महीने गुजर चुके हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला और लगातार बयानबाजी, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। किसान धरने पर बैठकर कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार का बार बार कहना है कि कृषि कानून अच्छे हैं, समझने की कोशिश करें। अब किस तरह की बयानबाजी हो रही है बड़े नेताओं की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को शुरू हुए 9 महीने हो चुके हैं। सर्दियां निकल गई, गर्मियां निकल गई और अब बारिश का दौर जारी है, लेकिन किसानों का यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। जनवरी में बातचीत के सिलसिले पर बर्फ कुछ इस तरह से जमी कि अब तक वो पिघली नहीं है। ऐसे में चुनावी राज्यों में किसान नेताओं ने अपनी दस्तक दी, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उधर सरकार की तरफ से यही कहना है कि किसान आंदोलन का एकमात्र समाधान बातचीत है। किसान नेताओं को अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी और बातचीत करनी पड़ेगी। तो किसानों को कहना है, हमको इसमें क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना। किसान जो है, जो इस प्रकार के सोकाल्ड उनके नेता हैं, जिस प्रकार की जिद पर अड़े बैठे हैं, वो जिद नहीं करनी चाहिए और बैठ करके नेगोशिएशन की टेबल पर आना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल कभी भी संवाद से चीज़ें हल होती हैं। आपने अगर संवाद छोड़ दिया और जिद पकड़ ली तो समस्या हल नहीं होती हैं। इसलिए हमारा फिर उनसे अपील यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर आकर के केंद्र में मंत्री हमारे सामने हैं, कि कृषि मंत्री हैं या उससे पहले जो भी लोग डायलॉग में लगे हुए थे, उनसे नहीं बात करने की, किसी और से भी करने की कोई ऑफर तो आए। इसलिए नेगोशिएशन ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। संसद के मानसून सत्र और हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भी किसान आंदोलन का मुद्दा तो गूंजा, लेकिन सरकार के इरादे साफ थे कि वो आंदोलन को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष की बातों को भी ज्यादा गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया। ये जो सत्र चला, चाहे वो संसद का हो चाहे विधानसभा का हो, बतौर विपक्ष में बड़ी निराशा रही। पहले तो मैं संसद का बता दूं, संसद में पहला ऐसा सत्र हमने देखा कि विपक्ष ने 3 मुद्दों पर चर्चा की मांग करी और सरकार ने उन तीनों को खारिज किया। हमने मांग करी संयुक्त विपक्ष ने कि महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो, दूसरा किसान आंदोलन पर चर्चा हो और तीसरा जासूसी कांड पेगासस पे चर्चा हो। और सरकार ने कहा कि इन तीनों को छोड़ के आप चौथे पे चर्चा करें। लेकिन इस बात को लेकर गतिरोध बना। दुर्भाग्य की बात ये रही कि पूरा सत्र निकल गया, मगर पूरे महीने में विपक्ष की वहाँ पे बात नहीं सुनी गई। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत चंडीगढ़ पहुंचे, जहां एक बार फिर वो सरकार पर बरसते नजर आए। यहां तक कि सरकार की तुलना टिकैत ने तालिबानी सरकार से कर दी। सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। खाली अकेले पंजाब और हरियाणा में कहते हैं जी आपको तो बिकता है एमएसपी पे, नहीं बिकता, इनका भी करेंगे। हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे, आमदनी 2022 में दुगनी होगी। तो ये हालात हैं आज देश की। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं, मतलब बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हो गया। ये खालिस्तान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है, सरकारी तालिबान है। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर पिछले कुछ समय से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर यही लगता है कि जो मुख्य लक्ष्य आंदोलन का रखा गया था, वो कहीं न कहीं उससे भटक गया है। सरकार भी आखिरी बातचीत के बाद किसानों की बात को गंभीरता से नहीं ले रही। देखना यह है कि चुनावी राज्यों में किसानों की यह दस्तक क्या बदलाव लाती है। चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी के साथ अनिल मोर और नारायणगढ़ से परिंदर गुलिया ने खबरें अभी तक।